डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बायोलॉजी के लिहाज से भी और आपके साइंस के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम कोशिकाओं के बारे में जानेंगे, इसलिए आपको ज़रूरी है ये जानना कि कोशिकाएं देखने के लिए कौन से यंत्र की आवश्यकता होती है। और आपको ये निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि इसके लिए इस यंत्र की आवश्यकता होती है जिसको माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। अभी मैं इसके पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि आपकी किताब के अंदर इंट्रोडक्टरी पोर्शन के अंदर काफ़ी बड़ा एक पोर्शन दिया हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है आई पीस जो हमारी आंखों के पास रहता है, और ये जो पोर्शन है ये है ट्यूब। ठीक है, ये ट्यूब है और इसकी सहायता से हम एडजस्ट करते हैं। ये कोर्स एडजस्टमेंट यानी स्थूल समायोजक, और ये फाइन एडजस्टमेंट यानी सूक्ष्म समायोजक इसको बोलते हैं। ये इसका नोज पीस है और नोज पीस पे लगे होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो ऑब्जेक्ट के पास रहते हैं। यहाँ पर हम स्लाइड रखते हैं जिस पर हमारा जो है कोई भी झिल्ली या पत्ती का सेक्शन या तने का सेक्शन जो लगा होता है, ये स्टेज कहलाता है। और स्टेज के बाद ये हिंज कहलाता है। हिंज को हम व्यवस्थित कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। और इसके बाद यहाँ पर कंडेंसर भी लगा होता है जिसको मैंने अभी हटा रखा है, जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है। और ये जो है ये रिफ्लेक्टिव मिरर है जिसकी सहायता से यहाँ पर लाइट आती है और इसके अंदर से ट्रांसमिट होती है और हम उसको यहाँ से देखते हैं। और ये मैकेनिकल डिवाइस है स्लाइड को हिलाने के लिए। ठीक है, तो ये बेस है इसका। ये सारा का सारा माइक्रोस्कोप के बारे में। जब हम कोशिकाओं को अभिरंजित करते हैं, उनको स्टेन करते हैं, तो उसके लिए ये देखिए दो प्रकार के स्टेन्स की हमें इस लेवल पर आवश्यकता होती है। ये लाल रंग का होता है सेफ्रेनिन, और ये हरे रंग का होता है फास्ट ग्रीन। और कोशिकाओं की स्लाइड बनाने के लिए ये एक शीशे की प्लेट होती है छोटी सी, जिसको हम स्लाइड बोलते हैं। और ये शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, ये जो छोटा सा जो है एक शीशे का टुकड़ा है जिसको हम कवर स्लिप बोलते हैं। इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये चिमटी या ब्रश की ज़रूरत भी आपको हो सकती है। और अभी आप माइक्रोस्कोप के बारे में इतना ही जानेंगे। मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बताऊंगा अभी डिजिटल बोर्ड पे, आपको काफ़ी अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। आप डायग्राम्स भी कोशिकाओं के प्रॉपर बनाने की कोशिश करें। चलिए आगे का चैप्टर शुरू करते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पर। अभी आपने माइक्रोस्कोप के बारे में जाना और काफ़ी डिटेल से जाना, और उसमें आपने कुछ प्रोसीजर भी देखा था कि स्लाइड किस प्रकार से बनाते हैं। तो अगर प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनानी हो तो प्याज को हम छील लेते हैं। छीलने के बाद उनके जो शल्कों को अगर हम उतारते हैं तो उनके बीच बीच के अंदर पतली झिल्लियां नुमा संरचनाएं आपको मिलती हैं। उस झिल्ली नुमा संरचना को आप स्लाइड पे लेकर के जब माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको कोशिकाओं की संरचनाएं इस प्रकार से दिखाई देती हैं। और मैंने जो इसमें दिखाने की कोशिश की है वो एक रियो डिस्कलर की लीफ की जो पीलिंग ली थी उसके अनुसार मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, ये देखिए, ये कोशिकाओं की जो है भित्तियां हैं, भित्तियों के बाद ये पूरी कोशिकाएं हैं। और कोशिका के अंदर ये देखिए, ये आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा है, केंद्रक भी दिख रहा है। ये तो मैंने थोड़ा पेन से मार्क कर दिया था। आप अगर इसे मिटाने के बाद देखें तो ये देखिए संरचनाएं आपको एग्जैक्टली इस तरह से माइक्रोस्कोप में दिखती हैं। और ये लगभग 450 गुना बड़ी आपको दिखाई देती है। जो मैंने लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया था उसके अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल पोर्शन आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि कोशिकाओं की खोज जो है वो 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, कोर्क कोशिकाओं के रूप में। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। और उसके बाद श्वान एंड स्लाइडन ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के अनुसार कोई भी कोशिका है वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती है, यानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। और कई सारे और भी इसके अंदर बिंदु थे जो कि आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। इसके बाद आप देखोगे कुछ सेल्स की स्ट्रक्चर को हम एज ए रेफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये मसल सेल, ब्लड सेल, न्यूरॉन, बोन सेल, एग सेल, इस तरह से बहुत सारी आपकी बुक के अंदर बनाई हुई मिलेगी। तो ये देखिए, ये है मसल सेल,
यानी पेशी कोशिका ये है, ब्लड सेल ये न्यूरॉन की कोशिका है, ये बोन सेल यानी हड्डी की कोशिका है, और ये एग सेल यानी अंड कोशिका है। तो इस तरह से कोशिकाओं के विभिन्न आकार प्रारूप हो सकते हैं, केवल विविधताएं दिखाने के लिए आपको ये चित्र दिखाया गया है। देखिए न्यूरॉन कोशिका की संरचना एक सेल से कितनी भिन्न है। इस तरीके से भिन्नताएं मिल सकती है क्योंकि प्रत्येक कोशिका का अपना कार्य अलग अलग होता है, उस कार्य के अनुसार ही उनका शेप की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होती है। तो आपको उसके हिसाब से विविधताएं देखने को मिल सकती है। अगर आप सेल स्ट्रक्चर की बात करो तो कोई भी ऑर्गन अगर आप अपने हाथ की देखो तो उसमें भी सेल्स होती हैं लाखों करोड़ों, लेकिन जिनको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जाना संभव है। अगर आप किसी प्लांट की बात करो, किसी लीफ की बात करो, तो लीफ की अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे और उसकी एक पीलिंग उतार करके देखोगे तो आपको बहुत सारी सेल्स दिखेंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले चित्र में फोटो में दिखाया ही था। ये फोटो मैंने ही खींची थी वो। और तो सेल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर पाई जाने वाली सेल्स की अलग अलग हो सकती हैं, और ये बात आपको बिल्कुल तय कर लेनी चाहिए कि कोशिकाएं जो हैं वो शरीर की मूलभूत इकाई हैं। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं, और उत्तकों से मिलकर के क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, और विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर के क्या बनता है, तंत्र बनता है, और विविध प्रकार के तंत्र मिलने से क्या बनता है, शरीर बनता है। तो इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोशिकाएं ही हमारे शरीर की मूलभूत इकाई हैं। आप आगे के लेक्चर्स के अंदर प्लांट सेल्स के बारे में यानी पादप कोशिका के बारे में और जंतु कोशिका के बारे में काफी डिटेल से जान पाएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन कोशिकाओं में केंद्रक के अलावा बहुत सारी अंतर वस्तुएं और भी होती हैं जिनको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। उन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आप आगे के लेक्चर में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आने वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।